आपको सीए एग्जाम मई अटेम्प्ट की जगह ना सितंबर अटेम्प्ट देना चाहिए, बिकॉज आईसीआई सितंबर अटेम्प्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। बहुत सारे बच्चे ये सवाल मेरे से पूछ रहे हैं कि भैया अभी मई अटेम्प्ट छोड़ के हम सितंबर अटेम्प्ट दे लें क्या? बोथ ग्रुप दें या सिंगल ग्रुप? हम किस पैरामीटर पे डिसाइड करें कि हमारे लिए मई अटेम्प्ट अच्छा है या सितंबर अटेम्प्ट है? सो मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल रिसर्च किया और आपको एक ऐसा वीडियो देने जा रहा हूँ, जो भी आपके मन में सवाल है ना वो पूरी तरीके से क्लियर होने वाले हैं। आई नो यार, रिजल्ट के बाद बहुत सारे कंफ्यूजन है और जब से 3 अटेम्प्ट हो गए हैं ना, समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे लिए आखिर कौन सा अटेम्प्ट छुपा हुआ है और इस बीच में कुछ हिडन सीक्रेट है जो आईसीआई यूज करता है। एंड सच में एक आध अटेम्प्ट ऐसे होते हैं जहां पे आईसीआई डेफिनेटली ज्यादा रिजल्ट देता है। किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले ना आपको ये 3 बातें मेरी वीडियो की सुन के जानी चाहिए और उसके बाद भी अपना डिसीजन फॉर्म करना चाहिए और कंक्लूजन निकालना चाहिए कि आपके लिए मई अटेम्प्ट बेस्ट रहेगा या सितंबर अटेम्प्ट रहेगा। फटाफट इन पेपर के साथ बैठना ताकि ये पॉइंट जरूर आप लिख लो, बिकॉज ये डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प लगने वाले हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो फटाफट लाइक कर लेना। कुछ भी आपका मन में डाउट रहता है कमेंट बॉक्स पे लिख देना, मैं वहां पे आपका डाउट सॉल्व करने वाला हूं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कवरेज ऑफ सिलेबस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप मई अटेम्प्ट दोगे या सितंबर अटेम्प्ट दोगे। भले आप फाउंडेशन की एग्जाम दे रहे हो, इंटर की एग्जाम दे रहे हो, फाइनल एग्जाम दे रहे हो, आपको ना ये 3 सवाल पहले ध्यान से सुनने हैं, उनका जवाब देना है और लास्ट में मैं आपको कंक्लूड करूंगा कि आपके लिए बेस्ट अटेम्प्ट कौन सा रहने वाला है। सबसे पहली बात, आप अपने साथ ऑनेस्टी से ये पूछो कि क्या आपकी सारी क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं? यदि आप मई अटेम्प्ट के लिए जा रहे हो या फिर सितंबर के लिए जा रहे हो, तो बिफोर 60 डेज आपको सारी क्लासेस कंप्लीट करनी पड़ेगी, बिकॉज बेटा हमें मिनिमम 3 रिवीजन चाहिए होते हैं और रिवीजन मतलब होता है सेल्फ रिवीजन, और सेल्फ रिवीजन में सारे क्वेश्चन करने होते हैं। एंड यू नो कि आईसीआई में कम क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको ये पूरी की पूरी कवरेज करनी पड़ेगी। देन आता है हमारा रिवीजन, जो कि मिनिमम 3 रिवीजन प्लान करने हैं। यदि आप मई अटेम्प्ट लिखने जाओगे, आपको बैकवर्ड कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या आप 3 रिवीजन कर पाओगे? यदि आप देखो तो मोटा-मोटा फर्स्ट रिवीजन जो है वो आपका 7 टू 8 डेज़ पर सब्जेक्ट लेता है। सेकंड रिवीजन आपका 5 टू 6 डेज़ लेता है और थर्ड रिवीजन आपका जो है वो 3 टू 4 डेज़ लगता है। इसके अकॉर्डिंग यदि आप कैलकुलेट करोगे तो आपको तकरीबन तकरीबन 50 टू 60 डेज सेल्फ रिवीजन में लग जाने वाले हैं। थर्ड है नोट्स। बहुत सारे बच्चे इस चीज से भागते रहते हैं, पर मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि एटलीस्ट आप शॉर्ट नोट्स अपनी बनाओ, ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इनफैक्ट जब अटेम्प्ट के लूप में मैं फंसा था ना, मैंने खुद भी जो है एक ऐसे करके फ्लो चार्ट बनाता था कि इस चैप्टर में क्या है और इस चैप्टर में ये टॉपिक होने के बाद क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 13 हो गया, कौन सी इस टॉपिक से क्वेश्चन है जो मेरे को परेशान कर रहे हैं, और टैग कर देता था। उससे रिवीजन करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होती थी। एंड थर्ड हो गया प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और आपको ना क्वेश्चन लिख लिख के देखने होंगे, मॉक टेस्ट सॉल्व करना होगा। यदि आप नहीं कर पा रहे हो तो किसी की हेल्प लेनी होगी। आई कांट से कि आप जाओ कहीं पे भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, बट यदि आपको लगता है, नीड लगती है कि कोई आपको करेक्ट करके दे, तो जाके आपको एल क्यूब वेबसाइट चेक करना चाहिए। वहां पे हम चैप्टर वाइज, पोर्शन वाइज टेस्ट दे रहे हैं। फुल सिलेबस 3-3 टेस्ट मिलेंगे और ये सब चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको चेक करके रिव्यू करके दे रहे हैं। इसके अलावा सारी की सारी क्वेश्चन बैंक अपडेटेड मिल जाएगी, जिसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूड है। 5 PM क्लब का एक्सेस मिल जाएगा, आपको डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, आप मेंटोर से कोई भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। और यही नहीं, आपको मिलता है 100% रिफंड पॉलिसी। यानी इतना सब कुछ किया आपने और उसके बाद भी यदि आप क्लियर नहीं हुए, तो यू कैन क्लेम 100% रिफंड पॉलिसी। एक बार जाके चेकआउट करना, बिकॉज सीट वहां पे केवल 21 स्टूडेंट की रहती है। देन आते हैं हम पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 है डिसीजन ऑफ ग्रुप। कितना ज्यादा कंफ्यूजन आज के डेट में फैला हुआ है ग्रुप को लेके। सच सच बताओ, क्या आप भी बोथ ग्रुप दे दे के
और पूरा का पूरा इंटर में अटेम्प्ट लगाए जा रहे हो, फाइनल में अटेम्प्ट लगाए जा रहे हो। तब की बात अलग थी, हमारे पास 6 महीने रहते थे, बट अब हमारे पास 6 मंथ नहीं है, हर तीसरे महीने में एग्ज़ाम होती है, तो नो नीड ऑफ फोमो। आप क्लियर कट अपने आप से सवाल पूछो, क्या आप दूसरों को देख के, क्या अपने दोस्त को देख के, क्या दुनिया का सुन के कि तू यदि बोथ ग्रुप नहीं क्लियर किया तो तू नालायक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप सिंगल ग्रुप दे के और 6 महीने में सीए बनते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको जाना चाहिए रादर देन कि दोनों ग्रुप दे के आप फेल हो, इससे अच्छा है कि एक ग्रुप दो और क्लियर करो। मेरे को कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना क्या आपको भी ग्रुप सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है? यदि मेरे को 50 ऐसे कमेंट आते हैं तो मैं एक डेडिकेटेड वेबिनार नीचे जाके हैशटैग वेबिनार आप लिख देना, बोथ ग्रुप और सिंगल ग्रुप के लिए लेने वाला हूँ। यहाँ पे दूसरी एक क्राइटेरिया है कि आपको अपने मार्क्स डिसाइड करने चाहिए। यदि आप बोथ ग्रुप दे रहे हो और आपके टोटल मार्क्स ही 230 की रेंज में आ रहे हैं तो दोस्त मत दे बोथ ग्रुप। तो एक ग्रुप पकड़ और बहुत अच्छे से दे। यदि तेरे 100 120 के आसपास जो है वो एक सिंगल ग्रुप में मार्क्स आ रहे हैं ना, तो तू जाके सिंगल ग्रुप कर और बहुत अच्छे से क्लियर करेगा। कई ऐसे बच्चे हैं, मैं इंटरव्यू आपको जो है अपलोड करूँगा। मेरे को बताना यदि ऐसे बच्चों के इंटरव्यू चाहिए तो कि वो सिंगल ग्रुप बोथ ग्रुप देते थे, फेल होते थे, फिर उन्होंने स्विच किया सिंगल ग्रुप में और उन्होंने क्लियर किया। यदि आप में कैपेबिलिटी है तो करो, बट यदि आप अटेम्प्ट के रूप में ग्रुप के कारण हो, बाहर निकलना पड़ेगा। हो सेकंड हो गया हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो सिर्फ क्वेश्चन रटने के दम पे बोथ ग्रुप क्लियर नहीं होगा, आपको सिंगल ग्रुप में स्विच करना चाहिए। पॉइंट नंबर थर्ड जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको आईसीआई का ना पास रिजल्ट चेक करना चाहिए कि आखिर आईसीआई कब-कब जो है वो अच्छा रिजल्ट देता है और कब-कब जो है वो बुरा रिजल्ट देता है। इसके लिए मैंने फाउंडेशन, इंटर दोनों के जो है वो रिजल्ट चेक किए। आप खुद भी चेक करना, यदि मैं बात करूँ तो ये हमारा सितंबर 25 और यहाँ पे हमारा है जैन 26 और यहाँ पे फाउंडेशन में हमारे पास रिजल्ट आया है 20% के आसपास टू बी प्रिसाइज़ 19 पॉइंट समथिंग ठीक है? तो यहाँ पे 20% अब हम जो है वो मई और सितंबर में कंपेयर करते हैं। आप देखोगे तो यहाँ पे सितंबर और मई दोनों के लगभग रिजल्ट 14 और 15% के बराबर थे। यहाँ पे आ जाओ अब जून और सितंबर यहाँ पे देखोगे तो आपका सितंबर का रिजल्ट ज़्यादा था जबकि जून का रिजल्ट जो है वो कम था। यहीं पे आप नीचे आओगे तो आप देखोगे कि ये रहा हमारा जून का रिजल्ट। ये हमारा जून का रिजल्ट जो कि 25% है। देन इसके अलावा ये जुलाई का रिजल्ट 26%, मई ये जो है हमारा 18% ऐसा कुछ रिजल्ट। तो जो मई अटेम्प्ट होता है ना, अमूमन आप देखोगे तो थोड़ा-सा टफ कॉम्पिटिशन रखता है बिकॉज़ 12th के बच्चे नए-नए इसमें आते हैं और कॉम्पिटिशन तगड़ा रहता है क्योंकि यहाँ पे रिपीटेड क्राउड से ज़्यादा न्यू क्राउड रहता है और वहाँ पे लड़ाई जो है वो लंबी रहती है। वहीं पे सीए इंटर में यदि आप देखोगे तो सीए इंटर में हम लेते हैं मई 24 इससे पहले मई 23 सीए फाइनल और सीए इंटर दोनों देख लेते हैं। तो यदि आप देखोगे तो यहाँ पे कितना 8% सीए फाइनल का 10% सीए इंटर का। देन इसके बाद ये हमारा हुआ तो 19% सीए फाइनल का और 18% जो है सीए इंटर का ये बोथ ग्रुप का रिजल्ट है। देन मई में देखोगे फिर से तो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है 18% और 13% ठीक है? और अभी तो जनवरी में रिजल्ट आया हुआ है 10%। वहीं पे यदि आप दूसरे अटेम्प्ट में देखोगे तो यहाँ पे हम आ जाते हैं ये पहले जो है वो केवल 2 बार एग्ज़ाम हुआ करती थी तो नवंबर में रिज़ल्ट आता था। नवंबर में आप रिज़ल्ट देखोगे तो 9 और 10% के आस-पास रिज़ल्ट पाओगे। वहीं पे यदि यहाँ पे नवंबर में आप रिज़ल्ट देखने जा रहे हो तो ये आपको रिज़ल्ट जो है वो 13-14% का दिखने वाला है। यानी आप देखोगे तो कहीं न कहीं जो हमारा जनवरी या नवंबर वाले रिज़ल्ट रहते हैं या फिर अब बोलो सितंबर वाले रिज़ल्ट रहते हैं, वो थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, पर मई हमारा थोड़ा-सा कम हो जाता है, उसके पीछे मैंने लॉजिक बताया। तो मतलब इसका मतलब है भैया हम मई अटेम्प्ट ना दें, ऐसा कंक्लूज़न बिल्कुल भी ड्राफ्ट मत करना। मैंने आपको जो है ये पास रिज़ल्ट बताया है बट उसके साथ 3 पॉइंट बताएँ। दोस्त यदि तेरे ये सारी चीज़ें कंप्लीटेड हैं, सिलेबस, क्लास, रिवीजन, नोट्स, प्रैक्टिस तू अच्छे से कर सकता है और तू सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप का डिसीजन ले सकता है, गो फॉर अ मई अटेम्प्ट बिकॉज़ आप देखोगे तो इतने कड़े रिजल्ट में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे पास हुए जो 6-6 7-7 अटेम्प्ट बाद क्लियर हुए हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी डिसीजन नहीं लेना है कि इस
अटेम्प्ट में ज़्यादा रिज़ल्ट आता है तो हम उस अटेम्प्ट को अपीयर करेंगे। बल्कि आपका प्योर डिसीज़न इसके बेसिस पे होगा, यदि आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीटेड हैं, आप जाओ मई अटेम्प्ट के लिए और यदि ये चीज़ें कंप्लीटेड नहीं हैं, आप अगेन 2 से 3 महीने लो और सितंबर अटेम्प्ट अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट लगवाने से अच्छा है कि आप एक अच्छी तरीके से श्योरिटी लो, प्योर रिवीजन करो, बढ़िया से क्लास देखो, देन उसके बाद मॉक टेस्ट लिखो और देन उसके बाद आपको अटेम्प्ट करना है। आई होप सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। कुछ भी मन में डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि आपका भाई ऐसे ही वीडियो लेके आता रहेगा। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।